हेलो दोस्तों, आज जो हमें एक क्वेश्चन और दिया गया है रेलगाड़ी और समय से। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें रेलगाड़ी की दूरी निकालनी है कि रेलगाड़ी जो है कितनी दूरी तक यात्रा किया हुआ है। बाकी आपका जो स्पीड है वो कभी कम हो गया है तो टाइम ज़्यादा लगा है, स्पीड ज़्यादा हो गया तो टाइम कम लगा है। तो इन सब चीज़ों को दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देख लेंगे क्या चीज़ निकालना है, उसके बाद जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो हमें पूछा गया है कि लंबाई निकालनी है किसकी, लगते हैं यदि यात्रा की लंबाई जो है निकालनी, यानी ट्रेन जो है कितना दूर तक चला है। मान लेते हैं ट्रेन ए पॉइंट से चला और ये पॉइंट बी तक चला हुआ है, तो ये दूरी जो है हमें निकालनी है। तो ये दूरी तो हमें पता नहीं है, तो दूरी कैसे निकलेगा भाई। अगर हमें चाल दिया रहे तो रेलगाड़ी की चाल कुछ ना कुछ तो होगी। तो बोला गया है कि एक रेलगाड़ी जो है निश्चित दूरी एक समान चाल से गति कर रहा है। तो मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, हमने रेलगाड़ी की चाल को क्या मान लिया भाई, x किलोमीटर पर आवर है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि रेलगाड़ी 5 किलोमीटर तेज हो जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हो जाती है तो उसे निर्धारित समय से 3 घंटे कम समय लगता है। निर्धारित समय निर्धारित नहीं दिया गया, यानी जो भी समय रहा होगा तो हम क्या करेंगे, यहां मान लेंगे तथा निर्धारित समय y घंटे है। हमने दोनों मान लिया भाई कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारे पास समय कितना दिया गया है, y घंटे। अब हम क्या करेंगे, अगर हम फॉर्मूला देखें तब फॉर्मूला भाई चाल का फॉर्मूला देखें तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यही हमारे पास फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना क्या है, दूरी। तो हम क्या करते हैं, दूरी को एक तरफ करते हैं, बाकी चाल और समय का गुणा कर लेंगे। तो देखिए ये क्या बनकर आएगा, चाल गुणे समय बराबर दूरी। यही होगा क्या, दूरी हमारा क्या है, ए से लेकर बी तक है। अब देखिए अभी अगर इन दोनों का मान रख दें तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वही चीज आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या रख देंगे, कहेंगे यक्स मल्टीप्लाई वाई, यानी यक्स वाई बराबर दूरी। अब ध्यान दीजिएगा, पहली स्थिति में जो चीज दिया गया है, अब पहली स्थिति में हमसे ये बोला गया है कि रेलगाड़ी की जो स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हो जाती है। तो जब इस x का मान तेज करेंगे तो इसमें प्लस x हो जाएगा, और इसका जो टाइम है, टाइम देखिए बोला गया कि टाइम जो है हमें 3 घंटा कम लेता है, यानी y का जो मान है वो 3 घंटा y में कम हो जाएगा, लेकिन दूरी तो इतना ही चलेगा x y। तो इसको जो है आगे किस तरीके से स्थिति फर्स्ट बनाकर लिखते हैं उसको देखिए। पहली स्थिति की बात करते हैं तो पहली स्थिति हमारी क्या होगी, हमसे बोला गया था अगर हम स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा दें, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें, तो हमारा जो टाइम है, यानी कि ये हमारा चाल है भाई, ये हमारा चाल है। अब जो है इसका समय जो है, जो समय आएगा वो समय हमसे बोला गया था कि उसमें जो है 3 घंटा कम समय लगेगा। इसकी दूरी निकालते हैं, तो दूरी के लिए बताए थे भाई, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी कितनी है भाई, दूरी हम पहले देखिए यहाँ पे दूरी कितना दिया है, यक्स वाई, तो इसको देते हैं यक्स वाई बराबर चाल कितना है, यक्स प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में वाई माइनस 3। इस तरीके से ये हमारा क्या है, अब इसको गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा यक्स वाई इक्वल टू यक्स वाई, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये जाएगा 3x, इसको इसमें करेंगे तो ये जाएगा 5y, और इस वाले करेंगे तो -15। अब इसके बाद देखिएगा ये xy से ये xy जो है कैंसिल आउट हो जाएगा।
अब उसके बाद ये जो टर्म है इन सभी को इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर माइनस 15। ये बनेगा हमारा समीकरण नंबर 1। स्थिति 2 को देखते हैं। ये जो स्थिति 2 है, देखिए स्थिति द्वितीय में, तो दूसरी स्थिति में बोला गया था कि जब रेलगाड़ी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा जो है कम हो जाती है तो हमारा टाइम जो है 3 घंटा ज्यादा लगता है। तो चाल की बात किया जा रहा है तो चाल क्या हो जा रहा है हमारा, चाल हमारा कह रहा है कि 4 किलोमीटर कम हो जा रहा है और हमारा समय क्या हो जा रहा है, समय जो हो रहा है समय 3 घंटा बढ़ जा रहा है। ठीक है, अब फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि दूरी बराबर चाल गुणा में समय। ठीक है, अब जो है एक्स वाई को रखते हैं तो एक्स दूरी का मान क्या है, यहाँ पे देखिए एक्स वाई दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स वाई, और ये जो होगा हमारा इसका चाल की जगह पे कितना दिया है यक्स माइनस 4 और समय कितना दिया है भाई वाई प्लस 3। ठीक है, अब इस समीकरण को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि समीकरण नंबर 2 जो है क्या होता है हमारा। देखिए इस समीकरण को अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना था, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा यक्स वाई, इसका गुणा इसमें करेंगे ये भी हो जाएगा यक्स वाई। अब इस वाले का गुणा इसके साथ करिए तो हो जाएगा प्लस 3x, इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस 4y और इस वाले का मल्टीप्लाई इसके साथ करते हो जाएगा माइनस 12। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, इस 12 को भेज दीजिए इस तरफ तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y बराबर 12 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को एक दूसरे से घटा दीजिए। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं घटा के देखते हैं क्या होता है। तो समीकरण नंबर 1 लिखते हैं भाई, तो समीकरण नंबर 1 दिया है 3x माइनस 5y बराबर माइनस 15। दूसरा समीकरण जो दिया है 3x माइनस 4y बराबर 12। इन दोनों को घटाने के लिए तो सभी का चिन्ह जो होता है बदल जाता है। तो देखिए 3x से 3x कट जाएगा, ये इसमें से घटाएंगे तो आएगा माइनस वाई। अब इस वाले को सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा, देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे भाई, तो ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे ये माइनस 27। ठीक है, तो अब इसको जो है y बराबर लिख सकते हैं कि y बराबर 27, यानी y का मान कितना है 27 आ गया। ऐसे ही आप x का मान निकालेंगे तो x का मान क्या करते हैं समीकरण नंबर 1 में लाके रख देते हैं। देखेंगे समीकरण y बराबर 27 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में इसको इस मान को रखते हैं। देखिए क्या होता है, ये दिया हुआ 3x माइनस 5y बराबर माइनस 15। इसका y का मान तो हो जाएगा 3x माइनस 5 गुणे 27 बराबर माइनस 15। इस टर्म को उस तरफ भेजेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, तो ये देखिए हो जाएगा 3x बराबर माइनस 15। अब 5 का इसमें गुणा कर दे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा 35 का 5 हो जाएगा और 10 और 3 13, यानी 135 हो जाएगा। अब इसको इसमें से घटा दीजिए भाई, 15 चला जाएगा, देखिए 3x बराबर ये हो जाएगा हमारा 120। अब 120 में 3 का कर दीजिए भाग, तो x बराबर ये हो जाएगा हमारा 40, यानी x का मान आया 40 और y का मान आया y का मान आया 27। अब जो है हमें दूरी निकालनी थी तो इन दोनों का क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो देखिए गुणा करते हैं तो हमें बताया गया अतः दूरी बराबर यक्स वाई बराबर x का मान कितना है भाई 40, y का मान कितना है 27, दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1080 किलोमीटर। और यही जो होगा
ट्रेन जो है पूरे यात्रा जो है कितना करेगी भाई, 1080 किलोमीटर जो है यात्रा करेगी।